नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कोवे की सुपर हिट किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, ग्रोथ और सक्सेस को सिंपल लेकिन पावरफुल आदतों के माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं इन 7 आदतों की तरफ। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। इस आदत का मतलब है कि हम एक्सटर्नल परिस्थितियों के बजाय अपनी सोच और एक्शन को कंट्रोल करें। अक्सर लोग परिस्थितियों को अपनी परेशानियों का कारण मान लेते हैं, लेकिन कोवे कहते हैं कि असली ताकत हमारे कंट्रोल में है, हमारी सोच और हमारे एक्शंस में। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में कोई मुश्किल समस्या आती है तो रिएक्टिव व्यक्ति ब्लेम करेगा, लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति समाधान पर ध्यान देगा। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। दूसरी आदत हमें सिखाती है कि हर काम की शुरुआत एक क्लियर गोल और विजन के साथ होनी चाहिए। बिना उद्देश्य के काम करने से एनर्जी बर्बाद होती है। कोवे के अनुसार हमें अपने जीवन का विजन बनाना चाहिए। जैसे हम खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। इससे हम हर दिन की प्लानिंग गोल ओरिएंटेड तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो हर कदम उस लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले करो। तीसरी आदत टाइम मैनेजमेंट की है। कोवे ने एक बहुत ही फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स दिया है, जिसमें कामों को 4 प्रकार में बांटा गया है: अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट में काम करते हैं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, प्लानिंग, रिलेशनशिप्स आदि। इससे वे लॉन्ग टर्म सक्सेस की दिशा में स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं, बजाय कि केवल इमरजेंसी या अर्जेंट कामों में उलझने के। हैबिट 4, थिंक विन विन, दोनों का फायदा सोचो। चौथी आदत पॉजिटिव माइंडसेट पर आधारित है। कोवे बताते हैं कि जिंदगी में हमें विन लूज या लूज विन की सोच छोड़कर विन विन की सोच अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि हर डिसीजन ऐसा हो जिसमें खुद का भी फायदा हो और दूसरों का भी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बिजनेस डील में आप सिर्फ खुद का फायदा सोचते हो तो रिलेशनशिप टूट सकती है, लेकिन दोनों का बेनिफिट सोचकर समझौता करना सस्टेनेबल सक्सेस की कुंजी है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। पांचवी आदत कम्युनिकेशन की है। अक्सर हम दूसरों की बात बिना सुने अपनी बात बोल देते हैं। कोवे कहते हैं कि सबसे पहले सामने वाले की बात ध्यान से समझो, फिर अपनी बात समझाओ। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिलेशनशिप्स मजबूत बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कोवर्कर से डिसएग्रीमेंट है तो पहले उनकी बात को ध्यान से सुनो और समझो, फिर अपना पॉइंट एक्सप्रेस करो। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सहयोग से बढ़ो। छठी आदत टीम वर्क और कोलैबोरेशन की है। कवि बताते हैं कि अलग अलग स्ट्रेंथ्स को मिलाकर हम बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है 1+1 बराबर 11 इफेक्ट। उदाहरण के लिए, एक क्रिएटिव पर्सन और एक एनालिटिकल पर्सन मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं, जो अकेले नहीं बना सकते। इस आदत से हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं और टीम में हार्मनी बनाते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, अपने आप को लगातार निखारो। आखिरी आदत है कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट।
कवि कहते हैं कि जैसे एक लकड़ी काटने वाले को अपनी कुल्हाड़ी को समय समय पर तेज करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने माइंड, बॉडी, हार्ट और स्पिरिट को निरंतर सुधारना चाहिए। इसके लिए हमें रोज पढ़ाई, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नए स्किल्स सीखने जैसी आदतें अपनानी चाहिए। इससे हम सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन: इन 7 आदतों को अपनाकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। स्टीफन कवी की यह किताब ये सिखाती है कि सक्सेस कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और सोच का परिणाम है। बस सबसे जरूरी बात, आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी का भविष्य बनाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। और हां, ऐसे और मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम हर हफ्ते नई प्रेरणादायक बातें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।